Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today, this is our second lecture about the series, the chapter number 1 of the second year book. Yesterday, we were talking about the periodic classification of the elements and periodicity. And we have completed the historical background about three prominent scientists, Al-Razi, Dobrinier, Newland. The question arises, what was the periodic table? The periodic table is actually a basic framework to study the periodic behavior of physical and chemical properties of elements as well as their compounds. कैसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी अरेंजमेंट जिसमें हम एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकें. इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ताकि तमाम जो चीज़ें उस वक्त डिस्कवर हो रही थी, जो एलिमेंट जो हैं डिस्कवर हो रहे थे, उनको कैसे अरेंज किया जाए, कैसे स्टडी किया जाए. एक क्लास के बच्चे कुछ और पढ़ रहे हो, दूसरी क्लास के बच्चे कुछ और पढ़ रहे हो. इन चीज़ों को एक मुल्क के बच्चे कुछ और पढ़ रहे हो, दूसरे मुल्क के बच्चे किसी और तरह से पढ़ रहे हो. इस चीज़ को स्टिमुलाइज करने के लिए एक फ्रेमवर्क अरेंज किया गया, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. पीरियोडिक टेबल की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि कुछ साइंसदान जो थे उस ज़माने के, उन्होंने अपने अपने हिसाब से एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की. जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर काम किया, उनको हम थोड़ा सा ब्रीफली हम कल के लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं. पहले है अल-राज़ी. अल-राज़ी एक ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट था, वेरी प्रोमिनेंट मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसने उस वक्त के एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज कर दिया. उस वक्त ज़ाहिर थोड़े से एलिमेंट डिस्कवर थे, जो उसको मिले उसने उनको फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज कर दिया. दूसरा बंदा जो है वो है डोब्रीनियर. ये जर्मन केमिस्ट है. 1829 में इसने एलिमेंट्स को, उस वक्त जो 14-15 एलिमेंट डिस्कवर थे, उसको इसने 3-3 के ग्रुप में अरेंज कर दिया. और 3 एलिमेंट के ग्रुप को उसने कहा कि ये ट्राइएड है, तो इसलिए इसकी इस अरेंजमेंट को हम लॉ ऑफ ट्राइएड कहते हैं. ये देखें, मेरी उंगलियों की तरफ देखें, हम कहते हैं कि ये 3 उंगलियां जो हैं एक ट्राइएड है, एक ग्रुप है 3 एलिमेंट्स का. इसका जो मिडिल एलिमेंट है, ये मिडिल वाली उंगली जो है हम कहते हैं मिडिल एलिमेंट है. इसका एटॉमिक मास जो है बाकी 2 एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बराबर है, तो इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ ट्राइएड. लॉ ऑफ ट्राइएड जो है वो कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हुआ, क्योंकि 14-15 एलिमेंट डिस्कवर थे, उसके भी सारे ट्राइएड नहीं बन सके. और जो 3-4 उसने जो ट्राइएड बनाए, उसमें भी एटॉमिक मास जो है वो आज के एटॉमिक मास के बराबर नहीं आया. सो इट कैन नॉट बी फॉलोड. दूसरा आता है न्यूलैंड, इंग्लिश केमिस्ट है. 1864 में, उस ज़माने में इसने जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उसको इसने अरेंज कर दिया, और इसकी अरेंजमेंट को कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव. वो ये कहता है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन एवरी 8th एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट. कहता कहीं से शुरू कर लो, जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले से रिजेबल करेगी. उसके भी एलिमेंट जो है, उसने भी जो उस ज़माने में एलिमेंट डिस्कवर थे उसको उसने अरेंज किया. ये भी एक अच्छी जो है उसकी कोशिश थी, लेकिन उसके एलिमेंट जो हैं कैल्शियम से आगे उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया. अगर हम पहले 3 ऑक्टेव को जो है वो स्टडी करें, उसमें भी कोई डीप जो है उनमें जो है वो सिमिलैरिटीज नज़र नहीं आती. आज हम शुरू करते हैं मेंडलीव को. मेंडलीव की पॉपुलैरिटी, फादर ऑफ, जैसे कहते हैं कि केमिस्ट्री का या पीरियोडिक टेबल का फादर है, इसने जो है इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट की है, प्रॉपर अरेंजमेंट की. और उसने बहुत सी बातें जो हैं जो बताई, जो अब भी हम उसको फॉलो करते हैं. लेकिन एक बात याद रहे कि मेंडलीव जो है वो ये कहता है, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देन द एलिमेंट्स हैविंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रीअकर एट रेगुलर इंटरवल्स. वो कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दें, तो
ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करती हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। ये बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी जो उसने की। और इस बिहेवियर को, इसकी जो स्टेटमेंट को हम कहते हैं दिस इज द मेंडलीज पीरियोडिक लॉ। बहुत मशहूर, बहुत 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में, व्हाट इज मेंट बाय मेंडलीज पीरियोडिक लॉ। सेलिएंट फीचर्स, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके टेबल की क्या खसूसियात है। नंबर 1, उसने अपने पीरियोडिक टेबल को उससे जो एलिमेंट अरेंज किए उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वो ये कहता है, जैसे फर्ज करें हम सुबह स्टूडेंट असेंबली में खड़े होते हैं तो बच्चों का मुंह जो है प्रिंसिपल की तरफ होता है, डैश की तरफ होता है। तो ये जो जब उनका मुंह डैश की तरफ होता है, प्रिंसिपल की तरफ होता है, तो ये लाइनें जो हैं इन्हें हम कहते हैं ये कॉलम है। और जो साइड से जिस तरह टीचर खड़े होते हैं या पीटीआई खड़ा होता, उधर से देखें तो उनको कहते हैं ये रोज़ हैं। रोज़ को पीरियड कहा गया और कॉलम को ग्रुप कहा गया। ये देखिए, अगर मैं ऐसे कर दूं, ये जो होंगे ऊपर से नीचे की तरफ ये ग्रुप्स होंगे, और ये जो होंगे लेफ्ट से राइट की तरफ ये पीरियड्स होंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो वर्टिकल कॉलम्स, दीज आर द वर्टिकल, दैट इज 1 2 3 4 so on so forth। यहाँ पे भी अरेबिक में 1 2 3, ये इसके नंबर जो ऊपर वाले जो है ये बाद में बताते हैं कैसे होंगे। तो वर्टिकल कॉलम दे आर कॉल्ड एज द ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज दे आर कॉल्ड एज द पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल ये जो है लेफ्ट से राइट की तरफ इन्हें पीरियड्स कहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये वर्टिकल कॉलम जो है इनको ग्रुप्स कहा जाता है। इसके बाद द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज डन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। इनमें जिनका जो एलिमेंट जो है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज के हिसाब से अरेंज किए गए। जिनका एटॉमिक मैस कम था वो पहले आ गया, जिनका ज़्यादा था वो बाद में चला गया। चौथी बात, द एलिमेंट्स शोइंग सिमिलर प्रॉपर्टीज रीअपीयर्स एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। फर्ज करें ये यहाँ से जाता है तो बाद में जो एलिमेंट यहाँ आएगा इसकी प्रॉपर्टी इससे रिजेंबल करेगी। सम गैप्स वर लेफ्ट इन द पीरियड। मेंडलीव जो है बड़ा थॉटफुल पर्सन था। उसने जब एलिमेंट को अरेंज किया तो कहीं कहीं वो स्टक हो गया। जब स्टक हुआ उसने वो जगह छोड़ दी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास ये एलिमेंट इस वक्त नहीं है, इसको मैं जगह लाट नहीं कर सकता। ही लेफ्ट द ब्लैंक स्पेसेस फॉर दोज एलिमेंट व्हिच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। और उसने क्या किया, प्रेडिक्शन कर दी कि जो एलिमेंट डिस्कवर होगा इस जगह के लिए वो ऐसा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज ये होगी, उनको हम यहाँ रख देंगे जो मैंने जगह छोड़ी है। और लकीली ऐसे ही हुआ। जब वो एलिमेंट उस जगह वाले डिस्कवर हुए तो वो लकीली वैसे ही थे जैसे मेंडलीव ने सजेस्ट किया था। He predicted the properties of those elements which were not discovered at that time। उनकी प्रॉपर्टीज को भी जो है उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होंगी। एडवांटेजेस क्या है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। नंबर 1, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जो बात हम यहाँ कह रहे थे, he predicted the properties those elements which were not discovered at that time। जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे उसने प्रेडिक्ट कर दिया कि ये जो जगह मैं छोड़ रहा हूँ, ब्लैंक्स में छोड़ रहा हूँ, जब एलिमेंट डिस्कवर होंगे इसको यहीं रखिएगा, उसकी प्रॉपर्टी ऐसे होगी। फॉर एग्जांपल, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ही लेफ्ट सम वेकेंट प्लेसेस फॉर दोज एलिमेंट्स which were yet to be discovered। Later on, when these elements were discovered, they were placed in the same vacant place। For example, उन्हें कहता देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जर्मीनियम, द सिंबल GE, ये उस वक्त डिस्कवर नहीं था जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया, उसने इसकी जगह छोड़ दी। वो कहता है देखो, ये जब एलिमेंट डिस्कवर होगा इसकी जगह ये होगी। तो वो एलिमेंट क्या था, जर्मीनियम वॉज नॉट नोन एट दैट टाइम, बट मेंडलीव वॉज कन्फर्म था वो
कॉन्फिडेंट था दैट दिस एलिमेंट मस्ट बी एग्जिस्ट, सो ही प्रिडिक्टेड इट्स प्रॉपर्टीज. आफ्टर years later, germanium was indeed discovered and a remarkable arrangement was found with Mendel's prediction. उसकी प्रिडिक्शन के मुताबिक उसको वही जगह अलाट की गई जो मेंडलीव ने सजेस्ट की थी कि जो मुस्तकबिल में ये एलिमेंट डिस्कवर होगा उसको यहाँ रखिएगा. तो वो एलिमेंट कौन सा था? दैट वाज द जर्मेनियम. जब वो डिस्कवर हुआ उसको उसी जगह पर रखा गया जो जगह जो है मेंडलीव उसके लिए सजेस्ट की थी. नेक्स्ट पॉइंट, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास. उसने जो है एटॉमिक मास की करेक्शन भी की. मेंडलीव वाज एबल टू करेक्ट द डाउटफुल एटॉमिक मासेस. कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास जो है डाउटफुल था, उसने उनको करेक्ट कर दिया. फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज in chemical properties, he placed beryllium in the second group along with magnesium, calcium, strontium and barium. Its atomic mass was thought to be 13.5 AMU. It was wrong. Its correct atomic mass was proposed by the Mendeleev 9.00 AMU. ये correct था जो मेंडलीव ने उसकी करेक्शन लगाई. उसने कहा जी ये इसका एटॉमिक बेरिलियम का, अगर आप इनके साथ रखेंगे, इन एलिमेंट के साथ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम के साथ अगर इसका भी रखोगे तो इसका एटॉमिक मास इतना होना चाहिए. ये एटॉमिक मास जो है इट इज रॉन्ग, ये गलत है. इट्स द करेक्ट वन. डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. इसमें क्या क्या फॉल्ट क्या थे, डिफेक्ट्स क्या थे? कुछ डिफेक्ट्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं. नंबर 1, द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस. कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी जो है वो अल्कली मेटल से भी मिलती है और हेलोजन से भी मिलती है. इट्स पोजिशन कुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द मेंडलीव. मेंडलीव इसकी पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से भी मिलती है और हेलोजन से भी मिलती है. नंबर 2, हिज टेबल डिड नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. एटम के स्ट्रक्चर के मुतल्लिक भी इसका टेबल कुछ नहीं बताता हमें, बिल्कुल साइलेंट है. एक्चुअली इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज. एटॉमिक मैसेज पर हम फार्मूलेट किया गया था, इसलिए एटम के स्ट्रक्चर के मतलब कुछ नहीं बता सकता. एटम के स्ट्रक्चर जो है वो बेस करते एटॉमिक नंबर पे, वो हम आगे बात करेंगे. द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स La एंड एक्टिनाइड AC डू नॉट फाइंड प्रॉपर प्लेस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ये 2 सीरीज हैं नीचे ब्लॉक एलिमेंट में, एक्टिनाइड, लैंथेनाइड भी और एक्टिनाइड भी नीचे है बिल्कुल पीरियोडिक टेबल पे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इसको डिस्कस करेंगे. ये क्योंकि उसमें डिस्कवरी नहीं हुए थे तो इसलिए उसे जगह की नहीं अलाट की गई. नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग 4 पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. देयर एटॉमिक masses have different trend than atomic number. Mendeleev changed their position by violating his own law. He preferred the properties over atomic mass. ये 4 ग्रुप हैं एलिमेंट के. ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसको पीरियोडिक टेबल में रेंज करने के लिए मेंडलीव ने अपने लॉ को वायलेट किया, अपने लॉ को वायलेट किया. जब इनको रेंज किया, जब एटॉमिक मैसेज के हिसाब से ये नहीं कर सका, उसने उसकी उनकी प्रॉपर्टीज को प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मैसेज. फॉर एग्जांपल, आर्गन और पोटेशियम. अब देखें, आर्गन का मैस 39.9 है, पोटेशियम का 39 है. होना तो ये चाहिए कि पोटेशियम पहले आए और आर्गन बाद में आए. अब देखिए, उसने वेरी क्लेवरली क्या किया, आर्गन की पोजीशन तो पहले दे दी और पोटेशियम के बाद में दे दी. किस लिए दे दी? तो उसने इन मैसेज को फॉलो नहीं किया बल्कि इनकी प्रॉपर्टी को फॉलो किया कि हम अगले उसमें
बताएंगे आपको कि ये क्या है। दूसरा, इसी तरह से कोबाल्ट और निकल में, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकल का 58.6 है। निकल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसकी पोजीशन को रिवर्स कर दिया। सिमिलरली टेलोरियम और आयोडीन है, टेलोरियम 127.6 है मास और आयोडीन का 126.9 है, तो आयोडीन पहले होना चाहिए था, टेलोरियम बाद में होना चाहिए था। तो उसने क्या किया, इन दोनों की पोजीशन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टी करेक्ट हो गई। Number 5, Mendel's periodic table does not give any indication about the position of the isotopes. आइसोटोप का कंसेप्ट ही नहीं था उस वक्त, कंसेप्ट नहीं था तो पोजीशन भी उसने इनके मतलब कुछ नहीं बता सका कि अगर आइसोटोप डिस्कवर होंगे किसी एलिमेंट्स को तो उनको कहाँ प्लेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइनेज मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डिफर फ्रॉम अल्कली मेटल, लेकिन उसने इनको अल्कली मेटल के साथ ही एडजस्ट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही ग्रुप में दो एलिमेंट नहीं हो सकते। तो इसलिए ये दो कॉइनेज मेटल को उन्होंने अल्कली मेटल वाले कॉलम में फिट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट, नो डाउट द periodicity of the properties can be justified to some extent. periodicity जो है कुछ हद तक तो justified है, लेकिन but the reason for the periodicity is not clear from his table. उसका टेबल इस periodicity की रीज़न जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ये इसकी जस्टिफिकेशन किस बात पे है। So this is all about today's lecture. इंशाल्लाह कल मिलेंगे। इसके बाद आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप जो है हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस भी करें। ये आपकी हमारे लिए एक सपोर्ट होगी।